हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें। तो आज की जो वीडियो है वो एक छोटे से टॉपिक को लेकर डिस्कस हुई है कि मतलब क्या डेली जो पूजा है वो घर की औरतों को करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप गृहस्थी में बहुत ज़्यादा अपनी गृहस्थी में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जैसे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पति भी ऑफिस जाते हैं तो उनका लंच प्रिपेयर करना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, काफ़ी बार भी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो हमारा रूटीन है सुबह पूजा करने का वो हम नहीं कर पाते। तो यदि कोई बात नहीं, यदि आप अपने मतलब अपने बच्चों की वजह से, उन्हें स्कूल भेजने की वजह से, है ना, पति को लंच देने की वजह से या उनके और कार्य की वजह से आप पूजा नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो भी ये एक पूजा ही है। क्योंकि यदि क्योंकि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि यदि हम अपने कर्म को पूजा मानकर भगवान को अर्पित कर देते हैं ना तो वो हमारी पूजा ही माना जाता है। और यदि हम कुछ घर में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मतलब सुबह जल्दी उठना, और यदि घर की महिलाएं हैं या घर के पुरुष भी लेट तक सोते रहते हैं, सूर्य उदय हो गया लेकिन उठ नहीं रही है तो और फिर क्या करते हैं, फटाफट जल्दी से उठे, बिना नहाए धोए बच्चों का लंच बनाते हैं, हस्बैंड का लंच बनाते हैं। तो उससे क्या है, इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारे घर की जो सुख समृद्धि पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सुबह जल्दी उठे, सुबह उठते ही झाड़ू लगाएं, ठीक है। यदि पॉसिबल ना हो सके, पोछा किसी वजह से ना लग सके, लेकिन झाड़ू तो ज़रूर लगानी चाहिए। और वैसे तो काफ़ी लोगों के घर में मतलब झाड़ू पोछे वाली आती है, लेकिन फिर भी आपको झाड़ू तो ज़रूर लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी जो देवी होती है, माँ लक्ष्मी, उसका आशीर्वाद आपको मिलता है, वो हमेशा आपके घर के ऊपर प्रसन्न रहती है। और जब माँ लक्ष्मी आपके मतलब प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, तो आपके घर में ना बरकत की कभी कमी नहीं आएगी, हमेशा जो बरकत होगी ना वो बढ़ती ही चली जाएगी। और जैसे कि घर आए अतिथि का मतलब अच्छे से उनका सम्मान करना, कभी भी उनका अपमान ना करना, क्योंकि जब भी हमारे घर कोई अतिथि आता है तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो अतिथि होता है ना वो भगवान का रूप होता है, ठीक है। तो उसका जैसे भी आपके घर में रूखा सूखा जैसा भी भोजन है वो उसको प्रोवाइड कराए, वो उसको दे। और जो भी मतलब आप उसको अच्छे से उसको खाना दे सकते हैं, जो भी जलपान करा सकते हैं वो उसको कराना चाहिए। घर आए मेहमान का कभी भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि शाम के समय ना अपने घर में कभी भी झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी ना रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं और फिर आपके घर में जो है आर्थिक रूप से बहुत सारी परेशानियाँ आने लगती हैं, है ना। या आपके घर में जो है ना किसी रूप से पैसों की कमी आ जाएगी, या आपको कहीं पैसों की ज़रूरत है तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, है ना, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ों से बचना है, मतलब जैसे छोटी छोटी बातों का इनका आपको ध्यान रखना है। फिर क्या